हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में वेलकम। आज हम सीखेंगे बटन के बारे में फ्लटर में और एंड्रॉइड स्टूडियो में। स्टार्ट करते हैं। हम कुछ इस तरह का टेम्पलेट बनाएंगे जिसमें हमारे पास एक बार होगा जिसके सेंटर में एक टाइटल होगा। बटन के क्लिक पे हम कुछ शो करेंगे यहाँ इस कंसोल में। नाउ हम आएंगे इस फाइल पे और यहाँ से हम न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, और ये हमारे पास एक फ्लटर एप्लीकेशन है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और क्लिक नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ से हम फ्लटर बटन्स डेमो इसको नाम देंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ से आप पैकेज नेम चेंज कर सकते हैं और क्लिक फिनिश करेंगे। नाउ यहाँ पे ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और इसमें कुछ कोड है, तो हम इसको रिमूव करेंगे। यहाँ से मैं इसको रिमूव करूंगा और यहाँ से ये रन ऐप मेथड भी रिमूव करूंगा और सिर्फ ये मेन मेथड हमारे पास रह जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये फोल्डर हमें कुछ एरर शो कर रहा है, तो ये टेस्ट फोल्डर मैं डिलीट करूंगा। यहाँ से आके इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। नाउ यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा, क्लास होम, और ये एक्सटेंड्स करेगा स्टेटलेस विजेट को, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूँगा। नाउ मैं मुझे कुछ एरर शो कर रहा है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, इस बल्ब आइकन पे आऊँगा, तो ये मुझे शो कर रहा है कि आप ओवरराइड करें बिल्ट इन मेथड को, तो मैं इसको ओवरराइड करूँगा। तो ये हमारे पास ये बिल्ट मेथड आ गया जिसकी रिटर्न टाइप है विजेट। सो यहाँ से मैं एक विजेट रिटर्न करूँगा इसको, बिकॉज इस मेथड का रिटर्न टाइप है विजेट। जो फ्लटर में हम रिटर्न करते हैं पहला विजेट वो है मटेरियल ऐप। ये हमारे पास मटेरियल एक फ्लटर मटेरियल ऐप है। यहाँ से इसकी मजीद कुछ प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। एक इसका टाइटल है, तो टाइटल में दूंगा बटन्स डेमो, और एक है होम प्रॉपर्टी, और होम में ये लेगा एक दूसरा विजेट है स्कैफोल्ड। उसको स्कैफोल्ड हमारे पूरे ऐप को कवर करता है। इसमें हमारे पास ऐप बार भी आ जाता है और ऐप की बॉडी भी आती है। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी जो है वो मैं यूज करूँगा ऐप बार। सो ऐप बार, और ये हमारे पास ऐप बार विजेट बन गया। इस ऐप बार के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली इसकी प्रॉपर्टी है टाइटल, और ये मेरे पास एक टेक्स्ट विजेट लेगा, और यहाँ पे जो भी टाइटल मैं यूज करूँगा वो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन में इस होम स्क्रीन की जगह नज़र आएगा एक बार पे। सो मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको मैं प्रॉपर्टी दूंगा बटन्स इन फ्लटर। इसको मैं बटन्स करूँगा, और अगर आप इसको सेंटर में शो करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर्टी है सेंटर टाइटल ट्रू। इसको ट्रू करें तो ये आपके साथ सेंटर में शो हो जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा आके मैं रन ऐप मेथड के अंदर इस होम क्लास को कॉल करता हूँ और इस ऐप को अब मैं रन करूँगा। ऐप मेरे साथ रन हो चुका है, और यहाँ पे बटन्स एंड फ्लटर जो टाइटल हमने बार पे लिखा था वो आ गया, और ये सेंटर में हमने इसको शो करना था तो ये सेंटर में भी है। अब मैं वापस आऊंगा एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करूँगा बैकग्राउंड कलर। सो मैं इस जो ऐप बार है इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ, सो मैं यूज करूँगा कलर्स डॉट ग्रीन, और ना मैं इसको हार्ड रिस्टार्ट करता हूँ। ना आप देख सकते हैं ऐप रन हो चुका है और ऐप बार की कलर ग्रीन हो चुकी है। मैं आऊँगा स्कैफोल्ड के अंदर इस ऐप बार से बाहर निकलकर, और स्कैफोल्ड के अंदर एक और प्रॉपर्टी है बॉडी, और इस बॉडी में मैं यूज करूँगा कंटेनर को, एक कंटेनर विजेट को कंटेनर, और इसको मैं कलर दूंगा कलर्स डॉट ग्रे, एक ग्रे कलर दूंगा, और अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास पूरे ऐप की बॉडी को ले लेगा। ना ऐप रन हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी हमारे पास ग्रे हो चुकी है। अगर मैं इस कंटेनर में एक चाइल्ड यूज़ करूं, चाइल्ड, और उसको मैं कहूँगा टेक्स्ट हेलो फ्रॉम, डबल कोट्स हेलो फ्रॉम हियर, और मैं इसको कंट्रोल एस करूं तो ये हमारे पास हार्ट रिलोड हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हेलो फ्रॉम हियर टेक्स्ट के साथ ही कंटेनर ने अपने आप को असाइन किया। अगर मैं दोबारा इस पे आ जाऊँ
तो मैं इस ग्रे कलर को रिमूव करूंगा और इस चाइल्ड को मैं ख़त्म करके इसके जगह एक ऐसे चाइल्ड को यूज़ करूंगा जो मल्टीपल विजेट्स ले सकता हो। तो इसके लिए हम दो विजेट यूज़ करते हैं, एक है कॉलम विजेट और दूसरा है रो विजेट। सो यहाँ पे मैं कॉलम विजेट यूज़ करूंगा, कॉलम, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, और ये इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में अब मल्टीपल चिल्ड्रंस को ले सकता है। तो सबसे पहले मैं एक फ्लैट बटन विजेट को यूज़ करूँगा और ये एक चाइल्ड लेगा टेक्स्ट, और ये इस जिस पे मैं टेक्स्ट लिखूँगा फ्लैट बटन, और इसके अंदर फिर एक और प्रॉपर्टी है कलर, और इसको मैं दूंगा कलर्स डॉट ग्रीन, और मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा ताकि मेरे पास ये हार्ट रिलोड हो जाए। आप देख सकते हैं कि मेरे पास फ्लैट बटन तो आ गया लेकिन इसने ग्रीन कलर नहीं लिया। सो मैं यहाँ पे आके जब तक हम इसकी ऑन प्रेस प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे तो ये कलर नहीं लेगा। अब मैं यूज़ करूँगा अनप्रेस्ड और ये यहाँ पे, और अब मैं अगर कंट्रोल एस कर देता हूँ ये हार्ट रिलोड हो जाएगा, और अगर मैं इस पे आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर अब ग्रीन हो चुका है। नाउ मैं यहाँ पे आके इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज करूँगा। सो मैं टेक्स्ट कलर ये हो जाएगा कलर्स डॉट वाइट, और अगर मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि कलर वाइट हो चुका है टेक्स्ट का। मैं दोबारा आऊंगा इस पे और यहाँ से इस फ्लैट बटन को कॉपी करूंगा, यहाँ तक है फ्लैट बटन, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। नाउ ये मेरे साथ एरर शो कर रहा है वो इस वजह से क्योंकि यहाँ मैंने कामा यूज नहीं किया, तो यहाँ पे मैं कामा यूज करूंगा। ये मेरे पास फ्लैट बटन ने एरर देना खत्म किया। मैं इसको क्या करूंगा, रेज बटन ओके, ये हमारे पास रेज बटन हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे मैं इसके टेक्स्ट को चेंज करूंगा और इसको रेज्ड बटन करूंगा। मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, और अगर मैं एमुलेटर पे आ जाता हूँ डिवाइस पे तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये एक फ्लैट बटन बन गया और एक रेज बटन बन गया मेरे पास। तो मैं दोबारा जाता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो पे और इसके क्लिक पे मैं कुछ शो करूंगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा अनप्रेस्ड में प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो फ्रॉम फ्लैट बटन और यहाँ पे सेमीकोलन। अब नीचे आऊंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट हेलो फ्रॉम रेज बटन और यहाँ पे सेमीकोलन। तो मैं कंट्रोल इस कर देता हूँ दोबारा इसको, और यहाँ पे डिवाइस पे जाता हूँ और मैं इस पे पहले मैं इस फ्लैट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हेलो फ्रॉम फ्लैट बटन आ गया। और यहाँ पे मैं इस रेज बटन पे क्लिक करता हूँ तो हेलो फ्रॉम रेज बटन आ गया। अनक्लिक इवेंट भी हमारे पास काम कर रहा है। हम इसको इन बटन्स को इस स्क्रीन की मुकम्मल विड्थ देंगे और इसको इस सेंटर में ले आएंगे, अलाइन करेंगे। सो इसके लिए मैं जाऊँगा इस कॉलम विजेट पे और इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। सो मैं इसको दूंगा क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, कंट्रोल स्पेस, ये आ गया। और मैं इसको स्ट्रेच करूंगा टू द होल विड्थ और मैं कंट्रोल एस करूंगा, और अगर मैं डिवाइस पे आ जाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये होल विड्थ तक स्ट्रेच हो चुके हैं। नाउ इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है मैन एक्सेस अलाइनमेंट। सो मैन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर हम यूज करेंगे कि वाई एक्सेस पे हम इसको सेंटर में चाहते हैं और एक्स एक्सेस पे हम इसको स्ट्रेच चाहते हैं टू होल विड्थ। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूं तो आप देखेंगे कि ये सेंटर में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ गए। अब मैं इसको मार्जिन्स देना चाहता हूँ। सो मार्जिन्स के लिए मैं इस कंटेनर पे आऊंगा और यहाँ से मैं मार्जिन्स इस पे अप्लाई करूंगा। मार्जिन एज एंड सेट ऑल, हर साइड से इसको मैं दूंगा 20 मार्जिन्स। अगर मैं कंट्रोल एस करूँ तो आप देखेंगे कि इसने मार्जिन लिए हैं 20 फ्रॉम ईच साइड।